हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। एयरफोर्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका पढ़ने का टाइम आ चुका है। एग्जाम्स आने वाले बच्चों, नोटिफिकेशन आ चुका है, सबने देख लिया होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पूरी नॉलेज नहीं होती एयरफोर्स के एग्ज़ाम्स की। तो उन बच्चों के लिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ जो कि आपकी तैयारी करने में कुछ आपको फ़ायदा देगी। देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं एयरफोर्स एग्जाम्स। एयरफोर्स एग्जाम्स उसका रजिस्ट्रेशन करना है आपको, जिसकी लास्ट डेट इस साल 7 फरवरी है। 7 फरवरी से पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अब बच्चों, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कुछ बच्चे जानते भी हैं और जो नहीं जानते उनको बता रहा हूँ। 12th पास बच्चे ये एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एग्जाम होना कब है, पहले तो ये देखो, एग्जाम कब होना है, 18 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में। नॉर्मली बच्चों ये मार्च में होता है, बट अब की बार कब हो रहा है, ये 18 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में। कोरोना की वजह से बेटा ऐसा हो रहा है, थोड़ा डिले कर दिया गया है। अब जिसका जन्म 16 जनवरी 2001 से लेकर 29 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है, ये दोनों डेट्स भी इंक्लूड्स है इसमें। ये बच्चों ध्यान रखना, दोनों डेट्स पे जिसका जन्मदिन आता है वो भी इंक्लूड्स है, वही बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों, पहले तो सबसे पहले आप इस डेट से पहले पहले अप्लाई कर दो इसके लिए। उसके बाद मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि पैटर्न क्या रहता है इसका। पैटर्न क्या रहता है बच्चों, इसमें टोटल क्वेश्चन जो आते हैं वो 70 होते हैं। 70 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको 60 मिनट मिलेंगे। यानी बच्चों, एक क्वेश्चन के लिए पूरी 1 मिनट भी आपको नहीं मिलेगी, 60 सेकंड भी आपको नहीं मिलेगी। और इसमें बच्चों नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, इसलिए आप जो क्वेश्चंस करो उसको सोच समझ के करो। जो आता है उसको पहले करो, जो नहीं आता है उसको कोशिश करो छोड़ दो आप। अगर आपको लगता है कि आपके इतने क्वेश्चंस ठीक हो गए हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बच्चों क्या क्या होता है इसमें, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे, और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 70। टाइम कितना मिलेगा, 60 मिनट, और मार्क्स भी कितने हो गए आपके, 70। अब बच्चों 70 मार्क्स में से कितने मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों की कि जहां पर कट ऑफ कितनी गई है, आप 2016 की बात करो, एक्स ग्रुप के लिए कट ऑफ 31 थी और वाई ग्रुप के लिए 29, यानी 31 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो गया। बट 2017 की बात करें तो कट ऑफ 32 चली गई, ये भी आसपास हो गई 31 या 32, और वाई ग्रुप की 34, यानी ये गैप आ गया बेटा, 29 से काम नहीं चला आपकी बार। कितने लेने पड़े आपको, 34 मार्क्स। अब बच्चों 2018 की बात करते हैं, यहाँ 31, 32 और सीधा 2 पेपर हुए हैं जो 2018 की बात करें तो पहले में जो कट ऑफ गई, जो मार्च में एग्जाम हुआ था उसी कट ऑफ गई बेटा 38, यानी बहुत ज्यादा गैप कर दिया। 38 वाले बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। बट जो पेपर बाद में दूसरा पेपर होता है 2018 में, उसकी कट ऑफ बहुत कम चली गई, जिसकी कट ऑफ थी 27। तो एक एग्जैक्ट पैरामीटर नहीं बताया जा सकता कि कितने मार्क्स लेने होते हैं आपको, हर बार कट ऑफ ऊपर नीचे होती रहती है। अगर 2019 की बात करें, 2019 में पहली कट ऑफ कितनी गई थी, 36.25, और बाद वाली कट ऑफ सिर्फ 28 थी। इसी तरह पिछली बात करें, कोरोना टाइम में बहुत ज्यादा कट ऑफ चली गई थी बेटा, अब तक की सबसे ज्यादा कट ऑफ चली गई थी। कितनी कट ऑफ थी, 43। तो लास्ट पेपर जो हुआ है उसकी कट ऑफ 43 थी। अगर उसी के अकॉर्डिंग लगाए हम तो हमें 43 मार्क्स हमारे कम से कम में आने चाहिए। तो इस बार क्या होगा, इस बार बेटा चांस ये है कि इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, इससे थोड़ा कम नीचे आएगी कट ऑफ। तो आपको इस तरीके से फिर भी तैयारी करो कि आप 45 मार्क्स को सिक्योर कर सको। तो बच्चों इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इस बात का ध्यान रहे। आपका टाइम भी कम होता है, तो आपको स्पीड तो बेटा मेंटेन करनी ही करनी है। बच्चों आपको स्पीड तो मेंटेन करनी है, बट नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आपके पास एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। अगर गलत होता है क्वेश्चन तो 1/4 मार्क्स पिछले क्वेश्चन का डिडक्ट हो जाएगा। 25% नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। तो बच्चों अगर हम बात करें कि पेपर कैसा आता है इसका, वैसे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में आपको बात बताऊंगा कि फिजिक्स का पेपर कैसा आता है, मैथ का कैसा आता है और इंग्लिश का पेपर कैसा आता है। तो
आप सबसे पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को और नोटिफिकेशन ऑन कर लो। जैसे ही मैं दूसरी वीडियो डालूंगा उसमें मैं सिर्फ इसी बारे में बात करूंगा कि पेपर का लेवल क्या होता है और किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। खासकर एक वीडियो फिजिक्स के लिए अलग से बनेगी, मैथ के लिए अलग से बनेगी और इंग्लिश के लिए अलग से भी बनेगी। तो बच्चों नोटिफिकेशन अपना ऑन रखना, बहुत जल्दी अब नेक्स्ट वीडियो डलने वाली है। बाकी फिर भी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ कि पेपर कैसा बनाया जाता है। देखो बच्चों, ज्यादातर पेपर इजी होता है, एयरफोर्स का पेपर इजी आता है। अगर आपने अच्छी तैयारी कर रखी है, आपने कंसेप्ट बना रखे हैं, तो ये मान के चलो कि 70% पेपर इजी होता है, बेसिक्स होता है। अगर एवरेज की बात करो तो 20% पेपर ऐसा होता है जो एवरेज बोला जा सकता है। मुश्किल से बड़ा 10% पेपर होगा जो हार्ड भी गिना जाता है, और वो भी अच्छी तैयारी है तो बच्चों उन बच्चों को वो पेपर हार्ड नहीं लगता। एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होती इजी, एवरेज और हार्ड की। जिसकी अच्छी तैयारी होती है उसको वो क्वेश्चन इजी लगते हैं, जिसकी तैयारी नहीं होती उसको क्वेश्चन हार्ड भी लगते हैं। तो बच्चों ये नॉलेज जो आज मिली है आपको, हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो। तो अगर ये हेल्पफुल है आपके लिए तो इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लो। आगे से मैं एक कंटिन्यू क्लास भी देने जा रहा हूँ फिजिक्स के लिए। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे लाइव आकर लगातार बिल्कुल फ्री इस YouTube चैनल पर चला करेंगे। तो बच्चों सबको विशिंग यू ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए। अपनी सेहत का भी ध्यान रखो और साथ में अपनी तैयारी भी अच्छी रखो बेटा। थैंक यू।